हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालने के लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बताए। पहले लेक्चर में क्या है, मैंने बेसिक मेथड बताया, उससे सारे स्क्वायर रूट निकल आते हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था 1600 से लेके 3600 के बीच जो स्क्वायर रूट होता है वो हम कैसे निकालते हैं। आज हम लोग देखेंगे 8100 से लेके 12000 के बीच जो भी स्क्वायर रूट होते हैं उसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखते ही हम निकाल सकते हैं उसका स्क्वायर रूट। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे मैंने 1600 से लेके 3600 का बताया था, तो उसमें बताया था कि हम लोग बेस लेते थे 2500 को। फिर क्या करते थे, अगर नंबर 2500 से छोटा है तो 50 में से घटाते थे, और अगर नंबर 2500 से बड़ा है तो 50 में से जोड़ते थे। यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे बस हमारा नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, फ्रॉम 8100 से लेके 12000 तक दिया हुआ है मेरा। तो हम क्या करेंगे, मेरा बेस कितना हो जाएगा, बेस हम ले लेंगे यहाँ पे 10,000। ठीक है, बेस मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10,000। अब देखो ये सब हमने हिंदी में पिछले लेक्चर में लिख लिया था। बेस क्या होता है, फ्रॉम और वर्गमूल सबको मैंने तोड़ के सब हिंदी में लिखा था पिछले लेक्चर में। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे हिंदी में, मैंने एक बार लिख लिया है। ठीक है, तो आप लोग पिछले लेक्चर में जाके उसकी हिंदी देख लो कि क्या लिखा गया था क्या नहीं। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, नंबर को हमें देखना है 2500 से कितना कम है कितना नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 8100 से लेके 12000 के बीच हमको देखना है, और बेस मेरा क्या है 10,000 है। तो हम सबसे पहली कंडीशन मेरी क्या है, नंबर मेरा जो नंबर है वो क्या होगा, लेस देन 10,000, मतलब कि नंबर मेरा 10,000 से छोटा होगा। और दूसरी कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या होगी, नंबर ग्रेटर देन 10,000, मतलब नंबर मेरा 10,000 से बड़ा होगा। हम लोग अब दोनों मेथड एक साथ ही लगा लेते हैं। ये पहला है, ये मेरा दूसरा है। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे। जैसे हम लोगों ने पिछली बार करा था, नंबर 2500 से कम था तो हमने क्या करा था, 50 में से घटाया था। यहाँ क्या करेंगे, हम 100 में से घटाएंगे। 100 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, लास्ट की जो डिजिट होगी उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो पिछली बार की तरीके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का। तो 100 में से हम क्या घटाएंगे, लास्ट डिजिट का रूट घटाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट 100 में से जोड़ेंगे लास्ट डिजिट का रूट। तो चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, मैं से क्वेश्चन लगाते हैं। 8281 है, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, 8100 से लेके 12,000 के बीच में होना चाहिए नंबर। दूसरी कंडीशन मेरी क्या है, नंबर मेरा देखना है 10,000 से कम है कि 10,000 से बड़ा है। तो 8281 है यानी कि 10,000 से कम है, यानी कि नंबर इज़ लेस देन 10,000, यानी कि मेरी दोनों सेटिस्फाई कर गई कंडीशन। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब नंबर लेस देन 10,000 हो तो 100 में से हम घटाते हैं। किसको घटाते हैं, जो लास्ट की 2 डिजिट होती है इसका स्क्वायर रूट। तो इसका आएगा 9।
तो 100 में से 9 घटाएंगे यानी कि 91। तो मेरा स्क्वायर रूट कितना आ गया? 91। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8836 है मान लिया। तो अब देखो, अब हमें इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। क्या करना है? 8836 का क्या मतलब है कि ये नंबर देखो 8100 से लेके 12000 के बीच आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है? 10000 से कम है। तो हम क्या करेंगे? 100 में से घटाएंगे। किसको घटाएंगे? लास्ट की जो डिजिट है इसका स्क्वायर रूट। तो ये किसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। तो 100 में से 6 घटाया, 94 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसे मेरा लिखा हुआ है 9604। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखो क्या आएगा? 9604 यानी कि ये 8100 से लेके 12000 के बीच है और नंबर कितना है? 10000 से कम है। यानी कि 100 में से घटाएंगे। किसको घटाएंगे? ये 04 है जो लास्ट में। 04 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। तो यानी कि 98। ये मेरा आंसर आ गया है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने वैसे बेसिक तो बताया है, लेकिन बेसिक्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है कभी कभी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसे मेरा दिया गया है रूट में 11881 और एक क्वेश्चन दिया गया है रूट में 11236। एक और क्वेश्चन है मेरा 11449। हमें इन सबको सॉल्व करना है। तो हम देखो क्या करेंगे। यहाँ पे पहले कंडीशन देखो कि 8100 से 12000 के बीच तीनों आ रहे हैं। ठीक है, 8100 से 12000 के बीच। अब देखो ये नंबर, ये जो नंबर है 10000 से छोटा है कि बड़ा है? 11000 तो वैसे भी 10000 से बड़ा होता है। यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा? 100 प्लस। यहाँ पे भी 11000 है, यहाँ पे भी 11000 है। यानी कि तीनों नंबर क्या है मेरे? 10000 से बड़े हैं। तो 100 प्लस लगाएंगे। और लास्ट की मेरे पास डिजिट क्या दी हुई है? 81। तो 81 का रूट निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 9। यानी कि ये मेरा हो गया 109। और यहाँ पे क्या है? 36। 36 के लास्ट रूट क्या आएगा इसका? 6। यानी कि 106। यहाँ पे क्या आया? 49। 49 का मतलब क्या है? 7। यानी कि 107। तो मेरे आंसर निकल आए सारे। ठीक है, तो मैंने क्या ट्रिक सीखी है आज, हम वो लगाते हैं पहले। यहाँ पे मेरे पास क्या ट्रिक थी? हमें सबसे पहले क्या देखना है? 1800 से 8100 से 12000 के बीच संख्या हो जिसका भी हमको रूट निकालना है। ठीक है, वो संख्या मेरी इसके बीच में होनी चाहिए। उसके बाद कौन सी कंडीशन लगेगी, कौन सी नहीं? तो पहली बात है, नंबर लेस देन 10000 होना चाहिए। यानी कि जो मेरे पास संख्या दी हुई है वो 10000 से कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है, जो मेरी संख्या है वो 10000 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन नंबर 10000 से कम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? नंबर 10000 से बड़ा होना चाहिए।
तो अगर नंबर 10,000 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे। किसको घटाएंगे, वो जो लास्ट की डिजिट आती है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, जो लास्ट की डिजिट का रूट आता है। तो इस तरीके से हमारा ये मेथड भी हो गया। तो मैंने आज ये मेथड बता दिया, जो जब हम निकालते हैं 8100 से लेके 12,000 के बीच संख्या हो तो हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। और उसमें से हम बेस किसको लेते हैं, 10,000 को। इसके पहले वाली क्लास में बताया था 1600 से लेके 3600 के बीच बताया था, उसमें बेस बताया था 2500। उसमें क्या करते थे, हम 50 में से घटाते थे। और यहाँ पे क्या है, 50 में हम जोड़ते हैं। 50 में घटाते हैं और 50 में जोड़ते थे। यहाँ पे क्या है, 100 में घटाते हैं और 100 में हम जोड़ते हैं नंबर जो भी निकालना होता है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्क्वायर रूट के कुछ और ट्रिक सीखेंगे।